जय हिंद। मैं अमन गुप्ता, ईश्वर शरण, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। जैसा कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है, प्रयागराज, बनारस, दिल्ली या अन्य कई स्थानों पर नवयुवक आत्महत्या कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं देश के लिए तथा अपने परिवार के लिए एक धोखा देना जैसा कदम है। मैं अगर आत्महत्या के बारे में बात करूं तो मैं सबसे अच्छा उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का लूँगा। उन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष किया। एक गरीब के घर पैदा हुए, एक मछुआरे के घर पैदा हुए, जिनसे उनका रोजी रोटी चलती थी। वो नाव भी उनका डूब गया, तब भी उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने पढ़ाई के दौरान पेपर बेचे और अपनी बहन, यहाँ तक कि उनकी जो बहन थी, उन्होंने अपने हाथ का कंगन, माथे की बिंदिया तक दे दी थी। अगर मैं कलाम साहब के बारे में बात करूं तो कलाम साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जीवन संघर्ष में रहा है और हर एक कदम पर कहा जाए तो संघर्ष वो करते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय या युवक कलाम साहब को ना समझ पाया और ना उनको पढ़ पाया, इसलिए एक आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं कलाम साहब के कलाम साहब के जीवन में उन्होंने आत्महत्या करना चाहिए। उन्होंने जब देहरादून में अपना इंटरव्यू देने गए, परीक्षा में असफल हो गए। असफल नहीं कहा जाए कि उनका एक सीट के नाता सिलेक्शन रुक गया। उन्होंने आत्महत्या करनी चाहिए। शायद उस दिन कलाम साहब अगर आत्महत्या कर लेते तो उसी दिन उनका जीवन या उनका इतिहास या उनका संघर्ष का यात्रा बंद हो जाता। लेकिन उन्होंने आत्महत्या नहीं किया। किस बात की आत्महत्या? जीवन जीने के लिए मिलता है, ना कि मरने के लिए। वर्तमान समय में जो विभिन्न छात्र छात्राओं, माता बहनें एक कदम उठा रही हैं, उनसे निवेदन है ऐसा ना करें। जीवन में मानता हूँ कि ऐसे कई पहलू आते हैं जिनमें हम अकेले रहते हैं। हमारा मस्तिष्क अवसादों से घिरा रहता है, लेकिन इन अवसादों से के बीच में मैं अपने मित्रों से या अपने जो शुभचिंतक हैं उनसे विचार साझा करते रहें। आज अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब जब देहरादून में असफल हुए, उन्होंने शिवालिक पहाड़ी पर जाकर अपना एक कदम आगे बढ़ा दिया और आत्महत्या करने के लिए तैयार थे। लेकिन परमार्थ निकेतन के महाराज जी ने, शिवानंद नंद महाराज जी ने, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। अगर उस दिन एक महात्मा उनका मार्गदर्शन न करता तो कहीं ना कहीं आज उनका इतिहास और जीवन यात्रा उसी दिन समाप्त हो जाता। तो मैं अपने उन युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग आत्महत्या ना करें, क्योंकि जीवन में संघर्ष का नाम है और जीवन में संघर्ष करना होता है। हमारे साथ भी या हमारे मित्रों के साथ भी ऐसे कई पहलू आते हैं जिनमें हम लोग उलझ जाते हैं और ऐसा उलझते हैं कि उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप आत्महत्या करते हैं तो आप अकेले नहीं जाते, माताओं और पिता के कुछ सपने लेके जाते हैं, बहनें के कुछ वादे को भूल के जाते हैं, अपने भाइयों को कुछ सपने मार के जाते हैं। तो मैं आप सभी युवा साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, आत्महत्या जैसे कदम बिल्कुल ना उठाएं। मैं मानता हूँ समाज है, कोसेगा, कितना दिन कोसेगा, कोई कोसता रहे, इससे मत घबराइए। आप लोग आत्महत्या बिल्कुल ना करें और स्वामी विवेकानंद जी तथा एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन संघर्ष यात्रा को जरूर पढ़िए।
जय हिंद, जय भारत।